अरे मंत्री बताओ मुझे क्या समाचार लाए हो। गांव के गरीब लोग कैसे हैं सब। महाराज, जैसा कि मैं अभी आसपास के गांव से आ रहा हूँ। बहुत समय पहले स्वर्णपुर नाम का एक छोटा लेकिन संपन्न राज्य था। यह राज्य चारों तरफ से हरे भरे खेतों और पहाड़ों से घिरा था। स्वर्णपुर का राजा वीरेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय और समझदार शासक था, लेकिन समय के साथ वह थोड़ा चापलूसी और घमंडी भी था। महल में रहने वाले मंत्री और दरबारी उसे सिर्फ वही बातें बताते जो उसके मन को भाएं। अरे वाह, लगता है ये व्यक्ति बहुत गरीबी में जूझ रहा है। चलो, अच्छा है। महाराज को तो मेरी झूठी बातों पर विश्वास आ जाता है। अभी जाकर बताता हूँ। अरे मंत्री बताओ मुझे क्या समाचार लाए हो। गांव के गरीब लोग कैसे हैं सब। महाराज, जैसा कि मैं अभी आसपास के गांव से आ रहा हूँ, मैंने देखा कि गांव में सब खुशहाल जीवन जी रहे हैं। कोई भी दुखी नहीं है। और तो और गांव के लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। राजा के मन में गलतफहमी बैठ गई थी कि उसके शासन में कोई दुखी नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। राज्य के दक्षिणी हिस्से में रामपुर नाम का एक गांव था, जहां रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने जैसे ही उससे बैर ठान लिया था। उसके पास सिर्फ आधा एकड़ जमीन थी। वो बारिश अगर समय पर हो जाए तो फसल किसी तरह निकल। अरे क्या तुम्हें पता है, इस बार भी वही हुआ जो हर साल होता है। बारिश न होने की वजह से फसल नहीं हो पाई। मैं तो टूट चुका हूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। अब ऐसे घर कैसे चलेगा। इधर बेटे की तबीयत भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अब तो जमींदार ही कुछ मदद कर सकते। चलो, अगर तुम कह रही हो तो एक बार बात करके देख लेता हूँ। वैसे तो उनका पहले ही कर्ज है। रामलाल ने कई बार गांव के जमींदार से उधार लिया, लेकिन हर बार ब्याज बढ़ता गया और कर्ज का बोझ आसमान छूने लगा। एक दिन का मोड़। एक दिन जब रामलाल खेत जोत रहा था, अचानक उसके हल की नोक कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। रामलाल का दिल जोर से धड़कने लगा, कहीं खजाना तो नहीं। लेकिन घड़ा खोला तो उसमें बस एक चिट्ठी और कुछ चमकते हुए पुराने सिक्के थे। सिक्के ज्यादा नहीं थे, मुश्किल से महीने का गुजारा हो पाता। चिट्ठी पर लिखा था, जो इस घड़े को पाए इन सिक्कों में उसका भविष्य छिपा है। रामलाल उलझन में पड़ गया। वो सिक्के खुद रख सकता था और तुरंत कुछ जरूरी काम कर सकता था, लेकिन चिट्ठी में भविष्य शब्द ने उसके मन में उम्मीद जगा दी। अगले दिन राजमहल पहुंचा। दरबारियों ने पहले तो उसे अंदर जाने से रोका, लेकिन जब उसने घड़ा और चिट्ठी दिखाई तो बात राजा तक पहुंची। राजा ने रामलाल को दरबार में बुलाया। पूछा, किसान, ये घड़ा और चिट्ठी कहाँ से मिली। रामलाल ने सच सच बता दिया। राजा ने चिट्ठी देखी, लेकिन उस पर कोई तारीख या नाम नहीं था। वह भी हैरान था। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी, ये कोई पुरानी भविष्यवाणी होगी। राजा की परीक्षा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, रामलाल, अगर ये भविष्य की बात है तो क्यों न हम इसे परखें। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। मैं तुम्हें अभी 5 सोने के सिक्के देता हूँ और 3 दिन बाद तुम्हारे घर आऊँगा। तुम उन सिक्कों का उपयोग जैसे चाहो करो, लेकिन मैं देखूंगा कि तुमने उनका क्या किया। गरीब का दिल अमीर की सोच से बड़ा। पहले दिन ही रामलाल ने सबसे पहले गांव के वैद्य को बुलाया और अपने बेटे का इलाज करवाया। फिर उसने बेटे के लिए स्कूल की फीस दी। बाकी बचे पैसों से उसने पड़ोसी की मदद की, जिसके घर में खाने को अनाज नहीं था। तीसरे दिन जब राजा उसके घर पहुंचा तो देखा कि घर साफ सुथरा है। उसके बेटे की हालत कुछ बेहतर है।
राजा ने पूछा। रामलाल बताओ, मुझे बताओगे तुमने कहाँ कहाँ पैसे लगाए हैं? रामलाल ने सब बताया। राजा बोला, तुमने अपने ऊपर क्यों नहीं खर्च किया? कर चुका सकते थे। रामलाल ने जवाब दिया, महाराज अगर मेरा बेटा जी जाएगा, बेटा पढ़ लिख जाएगा और पड़ोसी भूखा नहीं सोएगा तो यही असली अमीरी है। कपड़े और कर्ज तो फिर आ सकते हैं। राजा का बदला हुआ दिल। राजा यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि महल में रहकर वह अपने राज्य के असली हालात से अनजान हो गया था। उसने उसी समय आदेश दिया कि राज्य में गरीब किसानों का कर्ज माफ किया जाए, गांव-गांव में वैद्य और गुरु भेजे जाएं और हर परिवार को खेती के लिए कुछ जमीन और बीज दे दिए जाएं। राजा ने रामलाल को गांव का प्रधान बना दिया, लेकिन साथ ही उसे चेताया, तुम्हें अपनी ईमानदारी और मददगार स्वभाव कभी नहीं। कुछ महीनों में रामपुर के आसपास के गांव हरे भरे हो गए, लोग खुशहाल हुए, बीमारियां कम हुई और शिक्षा फैली। राजा गांव में जाता, लोगों से उनकी तकलीफें सुनता और घड़े को राजा ने उसे राजमहल के दरबार में रखवा दिया ताकि हर आने वाला देख सके और याद रखे, असली खजाना सोने चांदी में नहीं बल्कि दया, ईमानदारी और दूसरों की भलाई में है।